बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने वाचर्स में फैक्ट्री वाचर्स जो हैं उनको देखना है। सो गेट इनवर्ड, गेट आउटवर्ड, डिस्पैचेस नोट हैं और स्टॉक ट्रांसफ़र का वाचर्स है। ये कैसे पोस्ट करते हैं? सबसे पहले गेट इनवर्ड में देखते हैं। जो भी हमारा प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो उसमें जब इनवर्ड आता है, यानी प्रोडक्ट हमारी फैक्ट्री में इन हो रहा होता है तो उस वक्त ये वाला गेट इनवर्ड बनता है। तो ये आपने परचेज़ इनवाइस के अलावा ये कीट के लिए ये भी बनाना होता है। तो इसको आप सिंपल है, सबसे पहले आपने किसी भी कंपनी से नहीं कि आपने ये प्रोडक्ट आपको परचेज हुआ है या आपने इन हुआ है, उसकी रिसीट डेट में अगर फ़र्ज़ करें कोई फ़र्क नहीं है और आपको किस स्टोर में इन हुआ है, ये वो जनरेट कर लेना है। और इसमें आपने जो आपके प्रोडक्ट रिसीव होता नहीं, ये प्रोडक्ट आपने ले लिया हो। उसके बाद उसके कुछ रिमार्क्स में अगर आपको कुछ लिखना है या उसकी जो व्हीकल्स की डिटेल्स हैं, व्हीकल डिटेल, व्हीकल नंबर जो है वो कुछ ना कुछ आप लिख सकते हैं, जो भी आपके पास आ जाए। कि ड्राइवर का नेम जो है वो लिख सकते हैं और वीटी नंबर अगर उसके ऊपर आपके पास कोई है इंफॉर्मेशन, तो सारी इंफॉर्मेशन आप पुट कर सकते हैं। ये आपका एक वेटिंग वर्ड वो है, वो रेडी है। इसका टू भी अगर आपने लेना है तो ये भी फिर भी लिया जा सकता है। इसको सेव कर दें। तो उसके बाद हमारे पास जो है ट्री क्लोज कर लें। गेट आउटवर्ड सेम ऐसे ही है। जब आप अपनी फैक्ट्री से या अपने वेयर हाउस से को प्रोडक्ट आउट करते हैं तो उस वक्त ही आपका गेट आउटवर्ड बनता है। उसको भी सेम जैसे मैंने आपको इनवर्ट बना बताया है, सेम उसी तरह है। उसमें आप जैसे आप किस न किसी कस्टमर को आपने दिया, उसमें एक न्यू मतलब क्रिएट हो जाएगा और कुछ तो पर आपने कोई भी आइटम फेस कुछ आपने इसको दिया है तो वो आप इससे शूटर कर सकते हैं। और सेम लाइक वैसे ही उसका कोई व्हीकल इन्फॉर्मेशन या ड्राइवर या बिल्टी का कोई नाम क्या है अगर आपके पास तो आप उसको पोस्ट कर सकते हैं और इसको इस तरह से कर देंगे। ये आपका गेट आउटवर्ड और गेट इनवर्ड मेरे हिसाब से मनी। अभी डिस्पैच नोट जो है इसका थोड़ा सा ये डिटेल्स हैं, यानी ये वोचर्स बेसिकली गेट आउटवर्ड ही है, लेकिन अगर हमारे पास एक ही डेट में एक ही यानी कि एरिया के अंदर एक से ज़्यादा इन्वाइसें होंगी तो उसके लिए फिर हम लोग डिस्पैच नोट को प्रेफर करेंगे और डिस्पैच नोट्स का बनाएंगे, ताकि हम लोग वन बाय वन अगर इन्वाइसेस हैं 8 से 10 या 5 से ज़्यादा या 10 से ज़्यादा, तो हमें अलग-अलग गेट आउटवर्ड ना बनाना पड़े। हम उसका टोटल इन्वाइसेस का अगर वो सेम एरिया की या सेम एक व्हीकल पे जा रहा है प्रोडक्ट कोई, तो आप लोगों ने उस ड्राइवर को एक डिस्पैच नोट यानी कि एक समरी कह लें, तो वो आपने देना है साथ, ताकि वो बाद में जाके वो खुद डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो उसके लिए अगर आपने जितनी भी इनवाइसेस आपकी पोस्ट हुई होंगी उस दिन की या बैक डेट में भी आप कर सकते हैं, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट हो जानी है। वैसे ये एप्पल का रीस हो गया, हमारे पास एक इनवाइस पोस्ट हुई हुई है, अगर एक से ज़्यादा होगी तो वो भी यहाँ पे शो कर रहा होगा अगर आपने कोई इनवाइस पोस्ट की होगी। तो उसको आप रिव्यू करेंगे यहाँ से फाइंड रिकॉर्ड से, और उसकी ये इनका रिकॉर्ड अगर आपने कोई एक्स्ट्रा फाइंड कराना है तो आप सर्च कर लेंगे। अदरवाइज़ जो है आपने उसको रिव्यू कर लेना है कि जो आप इनवाइसेस यानी कि ना सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, उसको ये आपको रिव्यू करवा देगा कि ये अगर एक से ज़्यादा इनवॉइसेस होंगी तो पहले प्रोडक्ट की डिटेल्स आ जाएंगी सारी, तो टोटल प्रोडक्ट जो है इतने-इतने जो हैं वो इसमें आ जाएंगे। उसके बाद फिर इनवॉइसेस की डिटेल्स भी आएँगी सारी। लेकिन ऊपर एक समरी होगी, टोटल कार्टन की या टोटल प्रोडक्ट की ना एक समरी बन जाएगी। और जैसे वो अकोमोडेट कर लेगा कि बाई पेन 3 एक आइटम है, तो उसके कितने कार्टन हैं, उसके अलावा कोई और आइटम है, ऐसी प्लेट है, कुछ भी है, उसके कितने आइटम हैं।
तो उन सब को सम कर देगा, नीचे उसकी डिटेल्स होंगी इनवाइसेस की। तो ये आप डिस्पैच नोट, ये बेसिकली ये भी गेट पास ही है, मैंने जैसे अभी आपको बताया। तो लेकिन इनवाइसेस की डिटेल्स नीचे होंगी और उसको समराइज़ करके ऊपर आपके पास एक प्रोडक्ट की टोटल ओवरऑल पूरे व्हीकल की डिटेल भी आ रही होगी। तो ये डिस्पैच नोट नॉर्मली जो बड़े ग्रुप्स हैं या ज़्यादा जब भी सेल्स जो है ना वो थ्रू जो है बिल्टी या जो है व्हीकल के थ्रू जाती है, उनका उनके लिए ये बहुत अच्छा यानी कि ना एक हमारे पास वाउचर है। तो किस तरह डिस्पैच नोट आप लोग भी ले सकते हैं और फिर लेकर आप एज ए गेट आउटवर्ड या गेट पास के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है स्टॉक ट्रांसफर्स। स्टॉक ट्रांसफर्स उस वक्त यूज़ होगा जब आपके एक से ज़्यादा स्टोर होंगे, लाइफ रीजनल स्टोर्स हैं। तो या आप इसको जो है वहाँ से प्रोडक्ट जो है आप शिप करते हैं एक स्टोर से दूसरे स्टोर में, एक वेयर हाउस से दो दूसरे वेयर हाउस में। तो उसके लिए आपको में इशू टू और इशू फार यानी ये आपके स्टोर जो हैं तो डेफिनेटली ये डिफरेंट होने चाहिए कि आपको पता हो कि आपने मेन स्टोर से आपने रीजनल स्टोर में या इवन अगर आपने पिलिंग स्टोर से अपने जो है उसमें मेन स्टोर में लेके आना है या कुछ भी ऐसा जो भी स्टॉक का ट्रांसफ़र जो है वो बिटवीन द स्टोर्स या इंटर स्टोर्स होगा वो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आपका इशू फॉर्म जो है वो इशू स्टोर नंबर 10 में है और आपने जो है दूसरे स्टोर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं रीजनल को, तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वाउचर आपका क्रिएट हो जाएगा। जो भी आइटम आपने इनकी इधर शिप करना है, उसका बैच, उसकी क्वांटिटी आप शिप कर सकते हैं। और इसमें भी सेम वैसे ही है, कोई व्हीकल्स की डिटेल है, कुछ बिल्टी है, ड्राइवर की डिटेल्स वगैरह आप लोग दे सकते हैं और ये आपका स्टॉक ट्रांसफ़र नोट वो शो हुआ है। इसमें ये आपकी स्टॉक की मूवमेंट करवाता है एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में। नेक्स्ट में हमारे पास आज आ जाएंगे प्रोडक्शन के वाउचर्स हैं। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वाउचर्स हैं ये प्रोडक्शन के वाले से। तो एक हमारे पास अब नज़र आ रहा है रेसिपी और उसके बाद है फॉर्मूलेशन या पे। तो रेसिपी जो है अगर आप हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट एक रेसिपी डिज़ाइन कर सकते हैं, भले आपने फॉर्मूलेशन करनी हो या आपने प्रोडक्शन करनी हो या फिलिंग करनी हो। तो नॉर्मली जो है रेसिपी अगर आप सब प्रोडक्ट्स की एक-एक करके बना लेते हैं, तो फिर आपको फिलिंग या फॉर्मूलेशन का वाउचर इस्तेमाल करते हुए आपको ये सारा जो है उसके लिए दोबारा से पोस्टिंग नहीं करनी पड़ती। अगर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप फिलिंग इसके अलावा पोस्ट नहीं कर सकते। अगर आप डायरेक्ट फिलिंग पोस्ट करेंगे तो ज़ाहिर बात है, आपको बगैर रेसिपी के हर दफ़ा हर वाउचर के साथ उसकी डिटेल जो है वो डालनी होंगी। तो लाइक हम पहले एक रेसिपी एक बनी हुई है, मैं आपको शो करवा देता हूँ और फिर हम उसको बाद में फिलिंग वाउचर के अगेंस्ट मैं आपको अ, बता दूँगा। ये मैंने एक रेसिपी बनाई है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये इसको फ़र्क नहीं, सिंपल इसका वाउचर है। हमने जो प्रोडक्ट है, वो हमारा फिनिश प्रोडक्ट जो है वो ये था, वो आपने सेलेक्ट कर लिया और हमने उसकी क्वांटिटी जो है वो 1000 एक बेस यानी कि हमने की है, तो वो हमने 1000 पे या 200 पे अगर पास में आप समझते हैं, इस तरह भी उसकी पैकिंग बनती है एक ड्रम से या एक बैग के साथ, तो वो आप बेस करके उसको एक रेसिपी सेट कर सकते हैं। तो मैंने एक बेस लाइन बनाई है कि 1000 पैक के लिए मैं एक रेसिपी सेट कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी यानी कि ना ये यहाँ से रेसिपी उठाएगा, जब भी आप बाइफेंथ्रीन की फिलिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे आइटम्स वो खुद ब खुद आपके साथ इनकॉर्पोरेट कर देगा। उसके लिए जो कुछ आपने इस बाइफेंथ्रीन को पैक करने के लिए या फिलिंग या फॉर्मुलेशन करने के लिए जो कुछ आपका यूज़ हुआ है मटेरियल या कंजम्पशन हुई है, वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। लाइक बॉटल्स हैं, कोई कॉटन है, उसका लेबल है या रॉ मटेरियल है, ये सब कुछ जो है उसमें आपने अपने हिसाब से इसको एक रेसिपी डिज़ाइन करके यहाँ पे सेव कर लेनी है हर प्रोडक्ट की। अगर आप समझते हैं कि आप इससे बगैर करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में आ जाएंगे फॉर्मुलेशन जो है, तो ज़ाहिर बात है उसके लिए ये सेम वाउचर है। इसमें
और फिलिंग वाले में हम आपको फिलिंग का यानी कि बता देते हैं, इसमें उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इस फॉर्मुलेशन ज़ाहिर बात है, ये फॉर्मुलेशन स्टोर जो है इसके सिर्फ स्टोर और प्लांट ये जो है चेंज होंगे। और फिलिंग के लिए ये फिलिंग का वाउचर देख रहे हैं। अच्छा, इसमें अभी आपको हमने एक फिलिंग का वाउचर पोस्ट करके दिखाया है, ये आप बता देते हैं। ये एक वाउचर था, लाइक उसमें डेट और उसका जो है सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्टर पूछेगा कि आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है अगर आउटसाइड है तो आप उसका नेम यहाँ पे यानी कि ना उसका अकाउंट उठाएंगे जिस कॉन्ट्रैक्टर से आप लोगों को टॉल फिलिंग हो रही है। अगर आपकी अपनी है तो आप बेशक अपने ही यानी कि कॉन्ट्रैक्टर का जो आपका फिलिंग सुपरवाइज़र है उसका भी नाम बना के, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने उसको भी तो पे करेंगे ना, तो उसके लिए उसका अकाउंट लेजर मेंटेन करने के लिए उसका अकाउंट बनाएंगे। तो उसके सारे कॉन्ट्रैक्टर का लफ्ज़ लिख दें। तो या उसके बाद ये पार्टी जो है, पार्टी भी ऐसे ही है कि अगर आपने थर्ड पार्टी से करवा रहे हैं तो आपने ये उस पार्टी को चार्ज करना है। तो इस वजह से फिर आप उस पार्टी का नाम लिख दें। अगर आपकी सेल्फ प्रोडक्शन है तो ये बेहतर है कि आप अपनी कंपनी का यहाँ पे सेल्फ प्रोडक्शन का एक अकाउंट बना के वो आप पार्टी के डिफ़ॉल्ट कोड में जाके वो पार्टी सेट कर लें। नेक्स्ट में है इसका सबसे पहले वाउचर में, तो ये मैं आपको बता देता हूँ और एक आपको नेक्स्ट में वाउचर पोस्ट भी कर देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये हम न्यू वाउचर जो है आपको एक हमने कंट्रैक्टर सेलेक्ट किया और उस पास से आपने पार्टी सेलेक्ट कर ली। ये प्रोडक्शन होने के बाद किस स्टोर में और किस जो है प्लांट से जो है उसका अगर आपने कोई स्टोर बनाया हुआ है, डेफिनेटली उसका आपने कोई ना कोई स्टोर अलग से क्रिएट किया होगा। तो वहाँ से आपने अपने मेन स्टोर में या फिनिश गुड्स वाला जो स्टोर है उसके अंदर आपने ये प्रोडक्शन लेके आनी है। वो इतनी हमने उसकी है, हम उसी आइटम को दोबारा ले लेते हैं ताकि आपको सबसे पहले जो कुछ आपने प्रोड्यूस किया है देखें आपके साइड पे लेफ्ट साइड पे आ रहा है प्रोडक्शन। जो आपने आपकी प्रोडक्शन हुई है सबसे पहले आपने वो पोस्ट करनी है। उसके बाद उसमें कॉन्ट्रैक्ट रेट आता है, लाइफ अगर अगर बिलिंग का रेट 8 रुपीज़ है या 8.5 है वो लिख देंगे। और आपने 500 यूनिट्स पैक हुए हैं और किस बैच के यहाँ बैच भी लिख सकते हैं और किस स्टोर में आपके पास वो इन हुआ है। एक ही टाइम में जो है आप एक से ज़ायद जो है ना प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर आपको थोड़ा-सा विजिलेंट होके कि हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो उसकी अगर आपने रेसिपी डिज़ाइन की हुई है तो फिर तो ओके, अदरवाइज़ आपको ये खुद से बनानी पड़ेगी। अच्छा, ये आपने देखा मैंने आप पे बाइफेंथ्रीन की रेसिपी डिज़ाइन की हुई थी। तो अभी हम फ़िलहाल जब यहाँ पे जाएँगे तो हमें शो कर देगा कि इसकी ये रेसिपी आपके बैकवर्ड पे आ रही होगी, बैकएंड पे, ठीक है? तो आप सिंपल आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी करके और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देना है। तो ये उस रेसिपी के अगेंस्ट ये खुद ही, हालाँकि हमने 1000 को बेस करके एक रेसिपी इसको सेट कर दी थी, उसी के अगेंस्ट उसने इस वाउचर के अगेंस्ट अगर हमने 500 यूनिट्स पैक करना है तो उसके अगेंस्ट उसने खुद ही जो है उस रेसिपी को डिज़ाइन करके ये आपकी सारी पोस्टिंग कर दी है। ये आपको रेसिपी अगर आपने पहले डिज़ाइन की होगी तो फिर ये आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा कि सिंपल आपने यहाँ से कॉपी करके उस रेसिपी को यहाँ पे पेस्ट करना हो। अदरवाइज़ दूसरा तरीका जो है वो भी आपको बता देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। वो ये है कि हम बगैर रेसिपी के जो है इसको पोस्ट करके वो भी आपको दिखा देते हैं। और एक हम नया वाउचर जो है वो देख लेते हैं। अब आपको पता है कि जैसे हमने एसीटोक्लोर एक नया आइटम था उसकी हमने रेसिपी नहीं बनाई, तो डेफ़िनेटली जब आपने उसकी रेसिपी नहीं बनाई होगी, तो यहाँ पे आपको बैकवर्ड पे या बैक एंड पे कोई आपको रेसिपी शो नहीं कराएगा, क्योंकि आपने इसकी रेसिपी यानी कि इसकी रेसिपी आपने खुद या इसकी फिलिंग जो है आपको खुद दोबारा पोस्ट करनी पड़ेगी एवरी वाउचर में एवरी टाइम।
तो इसमें आपने खुद देखना है कि इसमें आपने जो है रॉ मटेरियल जो है कौन सा यूज़ हुआ है वो आपने खुद लिखना है। अभी इसमें हमारे पास अकाउंट नहीं बना हुआ तो इसलिए जो भी है वो सारा आपने उसका अगेंस्ट वर्क करें। अगर आपके पास कोई लेबल यूज़ हुआ है तो वो भी आपने यहाँ पे लेबल जो है दे देना है। जो भी यानी कि ये सारी उसी एग्जैक्टली आपको खुद मेंशन करना पड़ेगा, खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक एसीटाक्लोर का 1000 पैक बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, कौन सा पैकिंग मटेरियल यूज़ हुआ है, बॉटल्स हैं, लेबल्स है या रॉ मटेरियल है। ये सारा कुछ आपको वन बाय वन करके, अगर आपने रेसिपी डिज़ाइन नहीं की हुई तो फिर आपको यहाँ से मैनुअली पोस्ट करना पड़ेगा। तो आज के लिए हमारा यहाँ पे सेशन एंड करते हैं। हमने आपको जो है प्रोडक्शन में और फैक्ट्री के जो वाउचर्स हैं वो आज अल्हम्दुलिल्लाह बता दी हैं। उसमें रेसिपी डिज़ाइन करेंगे तो आपको वन बाय वन हर प्रोडक्ट की आप रेसिपी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करते तो भी आप फॉर्मुलेशन या फिलिंग के वाउचर जो है डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं और उसमें आपको मैनुअली पोस्टिंग करनी पड़ेगी। जज़ाकल्लाह खैर।